हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स सॉल्व पेपर। दिस इज उत्कर्ष भार्गव और आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा का लेटेस्ट यूटी सेट बी। तो चलिए शुरू करते हैं। So the very first question of this UT is, under random sampling, each item of the universe has dash chance of being selected. So what is the correct answer? Equal, right? Guys, what is universe? Universe is the area, is basically the population. So the area to be investigated is your universe, right? तो सबका क्या होता है यहाँ पर? Equal chance होता है जब आप क्या करते हैं? Random sampling. State two limitations of statistics. Though there are many limitations, but आप कोई दो limitation यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि number one, it doesn't capture the qualitative variables like love, affection, honesty, beauty. ये सब बताने में statistics fail हो जाता है। एक और इसकी बड़ी popular demerit है, वो क्या है? That it can be misused. राइट तो स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। Next question, a series in which every class interval excludes item corresponding to its upper limit class is called exclusive series. I hope कि आपको इसकी बेसिक नॉलेज है कि एक जैसे कि क्लास इंटरवल है से 0 to 5, तो आप इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लाइक 1, 2, 3, 4 सब इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट 5 किस में इंक्लूड होगा? जो नेक्स्ट क्लास होगी 5 to 10 वाली, राइट? तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर था। Question number 4 is an ARQ. The question is, the assertion is, positive economics deals with what are or how the economic problems are actually solved. तो आप कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और ये क्या है आपकी? That is your positive economics. तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। Reason is, positive economics can be verified with actual data. तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो असर्शन रीजन दोनों मैच कर रहे हैं, बल मैच करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर क्वाइट वेल, सो वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ स्कैरसिटी इज द अंडरकरंट ऑफ इकोनॉमिक्स। Guys, you should know that economics is there only because of scarcity. If there is no scarcity, there will be no economics, right? Why? Because with scarcity, choice comes, right? जब scarcity होती है तो choice आती है, और economics की definition क्या है? That it is a science which answers the problem of making choice in the presence of scarcity. When there is no scarcity, there is no economics, right? तो basically आपको यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताना है, राइट? सो स्कैरसिटी ब्रिंग्स चॉइस एंड चॉइस ब्रिंग्स इकोनॉमिक्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, so you need to convert it into a normal series. We have done same kind of question in set A as well, तो एक बार इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। So this is our less than series, guys, राइट? और ये जो आपके पास वैल्यूज गिवन है, ये क्या है? ये है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको एक नॉर्मल सीरीज में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं? लेस देन 10 becomes, so this is your marks, right? So let me make a table. So marks is less than 10 previously, now it will be 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and so on. साथ में फ्रीक्वेंसी भी निकालते चलते हैं। The very first frequency, the students who scored less than 10, it was 4. तो यहां पर हम 4 लिख देते हैं। नेक्स्ट, लेस देन 20 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 20। तो आपको अब क्या इंटरवल में इनको जब प्रेजेंट करना है तो आप इनका डिफरेंस लेके चलेंगे। सो 4 और 20 का डिफरेंस इज 16। ये वो बच्चे हैं जो 10 से 20 के बीच में लाई कर रहे हैं। देन लेस देन 30 इट वाज 40, तो 20 और 40 का डिफरेंस इज 20। नेक्स्ट 30 to 40 and then last 40 to 50. So then 40 और 48 का डिफरेंस इज 8 and last लेस देन 50 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? Only 2. फाइन, आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इसका एडिशन कर सकते हैं and it has to be 50, राइट? ये 50 ही आपका होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज स्टेट 3 characteristics of a good classification.
एक अच्छी क्लासिफिकेशन के क्या बेसिक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो द वेरी फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। द वेरी फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कि आपके हर डेटा को एक स्पेशल ग्रुप मिले, एक क्लास मिले, एक स्पेशल स्पेस मिले। सो इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। नंबर 2 is your clarity, that your data must be classified in such a way that it has to be very clear for the observers, right? So whosoever is reading the data, it should be very, very clear for them. Is suitability, that data should be classified in such a manner that it should be suitable with the subject of the inquiry, right? तो वो बिल्कुल suitable होना चाहिए। तो ऐसे आप कोई भी 3 अपने characteristics लिख सकते हैं। Next question, what are the important types of data published in reports and publications of NSSO? What is NSSO? It is National Sample Survey Organization. So NSSO के अंदर किस तरीके का डेटा पब्लिश होता है, ये हमने पुरानी वीडियो में, सेट ए की वीडियो में भी बताया है। तो जैसे कि एक बेसिक डिफरेंस मैं रिपीट कर देता हूं, सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर गाइस आपका प्रेजेंट होता है द डेटा ऑन डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्बिडिटी, ये सब आपके डेटा आते हैं सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर। एनएसएसओ के अंदर आता है द डेटा रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे कि उसके अंदर क्या आता है आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, कंट्रीब्यूशन बाय द इंडिविजुअल सेक्टर और द इंडिविजुअल इंडस्ट्री, राइट, आपको आपकी कंट्री के अंदर किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखने को मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखने को मिल रहा है, योर बेसिक जॉब डेटा, ये सब आपका एनएसएसओ के अंदर आता है, राइट, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 9th, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रमोटिंग फॉरेन कैपिटल, what is its economic value in context of PPC? So the government has started attracting a lot of foreign capital through any policy or any campaign. तो उस केस में आपका क्या impact होगा PPC पे? So the answer is very obvious, since we are now getting a lot of resources from rest of the world, so the PPC would shift towards right. और आप क्या बोलेंगे? That since there is increase in resources, the PPC would shift towards right. Fine. Next question. Question number 10. What does a point below the PPC indicate? कोई भी point below the PPC क्या indicate करता है? It indicates what? Unemployment or underutilization of resources like this bundle B. Fine. What does increasing MOC along a PPC mean? तो ये पूरा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोनों सेट्स में। तो आपका इंक्रीजिंग MOC, जिसका टेक्निकल नाम होता है MRT, इसका क्या मतलब है? गाइस, इसका ये मतलब है that MRT is the sacrificing ratio. What is the formula of MRT, guys? What is the formula of MRT? It is delta loss by delta gain. Right? ये फॉर्मूला होता है, and we are saying that it is increasing. हम बोल रहे हैं कि ये बढ़ रहा है. It means that your sacrificing ratio is going up. The fact is this, guys, that in the field of production, this sacrificing ratio, MRT, always increases. Why it always increases? Guys, in the field of production, you need to sacrifice more and more units of one good in order to increase the production of other good. इसका मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे जैसे आप किसी फील्ड में बहुत डीप चलते चले जाते हैं, तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ओवर टाइम आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ती चली जाती है। आप पीछे बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे या बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे, बट सिंस यू हैव सेलेक्टेड ओनली वन फील्ड, ओनली वन स्ट्रीम, वन गुड, वन सर्विस, दैट इज व्हाई योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इंक्रीज्ड ओवर टाइम। जैसे कि आपके पेरेंट्स आज वो अपने प्रोफेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर आज हम उनको बोले कि नहीं आप एक काम करो, ये छोड़ के क्रिकेटर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, या डांसर बन जाओ, या फिर कोई और प्रोफेशन चुन लो, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, पॉसिबिलिटी है? अगर है तो शायद उसके अंदर उनकी वो एफिशिएंसी अचीव होते होते और बहुत सारे साल लग जाएं। तो गाइस, इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, दैट इज व्हाई द एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस। सो इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब क्या हुआ? दैट दिस वुड लीड्स टू व्हाट? कॉन्केविटी इन द पीपीसी। पीपीसी कॉन्केव होता है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग एमआरटी, राइट? तो इसको आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इंक्रीजिंग एमआरटी समझ में आ गया, लेकिन इसकी वजह से कॉन्केव शेप क्यों बनी? यू जस्ट प्रिपेयर अ नॉर्मल शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल जिसमें आपको इंक्रीजिंग एमआरटी दिख रहा हो, तो गुड एक्स की वैल्यू लेके चले, गुड वाई की वैल्यू लेके चले और इंक्रीजिंग एमआरटी उसमें देखें। तो जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो आपको 100% एक कॉन्केव शेप देखने को मिलती है। तो ये प्रूव कर देता है दैट इंक्रीजिंग एमआरटी लीड्स टू कॉन्केविटी इन द पीपीसी।
So in nutshell, the answer of this question is, what does increasing MOC along a PPC means? That we need to sacrifice more of one good in order to increase the production of another good. It happens because the resources are not equally efficient, and this leads to concavity of the PPC. Next question, explain the central problem for whom to produce. I hope कि central problems तो सभी को tips पर होंगी ही, but again let me give my touch to this problem. For whom to produce is basically the extension of the problem, what to produce, right? We basically produce for only those who have the purchasing power to buy our good or service. Now, how to know that who has the purchasing power? So you basically look at the distribution of national income. If the major part of the national income is taken by the rich class, then you will produce more of luxury goods. On the other hand, if you see that the majority of the national income is taken up by the poor class or the middle class, then you will produce more of daily consumable goods. Right? अब आप इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि दुनिया की जितनी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स हैं वो कहां से आ रही हैं? यूरोप से. Be it Gucci, Armani, Versace, or on cars you can talk about Volkswagen, Lamborghini, and all the luxury brands are coming from the European countries. Why? Because वहां पर कौन majority में है? The rich class. Right? तो वहां का प्रोड्यूसर क्या देखता है? That the most of the national income is coming from the richer class, so they should produce the luxury items. On the other hand, if I talk about the Asian countries, जहां पर आपको क्या, आपकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज्यादा देखने को मिलती है, तभी यहाँ के प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करना प्रेफर करते हैं? डेली कंज्यूमेबल गुड्स लाइक टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट. ये बेसिक चीजें कौन बनाते हैं आपके? ऐसी कंट्रीज जहां पर मेजोरिटी में कौन है? मिडिल क्लास. Right? So we basically produce for those who are there in the majority. Now, how to know that who's there in the majority? By looking at the distribution of national income. Fine. Next, distinguish between random sampling and stratified sampling method. Guys, what is random sampling? It was there in this test only. So the definition is there. So who knows what is random sampling? तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन का और लास्ट वाले क्वेश्चन का बड़े आराम से आंसर बना सकते हैं. तो व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग गाइस? इट इज बेसिकली द टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर ऑल द आइटम्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. कि आपने अगर क्लास में जाके कुछ सैंपल्स उठाने हैं तो 50 बच्चों में से 5 सैंपल उठाने की प्रोबेबिलिटी अगर रैंडम सैम्पलिंग है तो वो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि आपके दिमाग में किसी भी तरीके की कोई जजमेंट या कोई कैलकुलेशन या कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी. सो ऑल द आइटम्स हैव गॉट द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. And what is this stratified sampling? Guys, stratified sampling has a unique thing where you make the stratas. What is a strata? Strata means homogeneous groups or identical groups. Right? तो जहां पर आप अपने पूरे यूनिवर्स को कुछ identical groups, now sir, identical groups जैसे कि identical groups आप किसी भी बेसिस पर बना सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, व्हाटएवर इट इज, बट देयर शुड बी अ फैक्टर व्हिच इज मेकिंग देम होमोजेनस, राइट, और स्ट्राटास. सो यू फर्स्ट डिवाइड द एंटायर यूनिवर्स इनटू स्ट्राटास, means group with a common characteristic, and then you pick some samples out of it just to reduce the chances of error. Fine. So आपको इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस ऐसे क्रिएट कर देना है. So that is all for this paper. See you all in the next video. Till then, take care of yourself. Stay tuned. Bye bye.